नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बेहद खराब और बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं और वो ये कि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन उस बातचीत का एजेंडा क्या है, ये अभी तक बात सामने निकल के नहीं आ पाई है। लेकिन इतना तय मानिए कि जो बैठक चल रही है प्राथमिक तौर पर एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए हो रहा है, न कि वास्तव में इसमें शांति के लिए एक बड़ी पहल की गुंजाइश दिख रही है। क्योंकि इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत शुरू होने के कुछ ही समय पहले एक प्रस्ताव किया था और एक शर्त की तरह उस बात को सामने पूरी दुनिया के सामने उन्होंने पेश करने की कोशिश की, और वो ये कि रूस को पीछे हटना होगा। जबकि पूरी बातचीत में कोई शर्त रखे न जाने की बात कही गई थी और उस पर सहमति भी बनी थी यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान बातचीत से कुछ ही समय पहले कि हम न एक इंच अपनी जमीन छोड़ेंगे और युद्ध में पूरी तरीके से रूस को हराएंगे और साथ ही रूस को पीछे हटना होगा। वास्तव में ये तीनों बातें एक शर्त की तरह हैं, और जब बेलारूस में दोनों प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं तब इस बातचीत का एजेंडा सहज समझ में आ सकता है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहां के सैन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है, और वो यूक्रेन के कई बड़े शहरों और खास करके कीव के निवासियों के लिए और भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए भी कि वो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के प्रमुख शहरों को छोड़ करके चले जाएं। यहां तक कि कीव के लिए विशेष तौर पर यह कहा जा रहा है कि कीव शहर को यूक्रेन के नागरिक जल्द से जल्द छोड़ें, क्योंकि एक डेडलाइन खत्म होने के बाद आक्रमण और तीव्र किया जाएगा। उसके मायने आप सहज समझ सकते हैं, क्योंकि अब लड़ाई स्ट्रीट फाइटिंग से आगे बढ़ने वाली है। तीन तरफ से रूस की सेना ने कीव को घेर रखा है। हालांकि कीव के अंदर बड़ी संख्या में रूसी सैनिक नहीं जा पा रहे हैं, जबकि उधर बेलारूस में बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर एक नियत स्थान पर बातचीत हो रही है। मिन्स्क शहर है या कोई और, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा रही है। बेहद सीक्रेट प्लान के तहत ये बातचीत कराई जा रही है और इसमें बेलारूस की ही एक मध्यस्थता है। सिर्फ मूक दर्शक बने रह करके बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल का हर एक सदस्य उन बातों पर गौर करेगा जो बातचीत दोनों पक्षों के बीच शुरू हो चुकी है और की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो मानते हैं कि चूंकि लड़ाई का दौर अभी जारी है, बेहद इंटेंसिव अटैक रूस की तरफ से किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन की फोर्सेस जमीन पर पूरी तरह से प्रभावी है और रूसी सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को निशाना बना रही है। नागरिक भी उनके अब सैनिकों के साथ उतर आए हैं, इसलिए जेलेंस्की का मनोबल बेहद बढ़ा हुआ है। और बातचीत से पहले ही रूस के विदेश मंत्री का एक बयान जो वास्तव में रूस को भड़काने वाला है, और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और वहां के वॉर हीरो फिलहाल कहे जा रहे हैं, उन्हें 21वीं शताब्दी का हिटलर तक करार दे दिया है। इसके मायने सहज लगाए जा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बातचीत बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर चल रही है, उस बातचीत के नतीजे कोई बड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ रूस ये दिखाना चाहता है कि भारी और इंटेंसिव अटैक और चौतरफा हमले के पहले उसने बातचीत की पहल की। बिना शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल पहले पहुंचा और उस बातचीत में कोई बात नहीं बनी, इसलिए अंतिम तौर पर भारी आक्रमण को एकमात्र विकल्प चुना गया। दूसरी तरफ जेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि रूस की सेना जिस आक्रामक अंदाज में कीव सहित तमाम शहरों को बर्बाद कर रही थी, अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है करने या कर दिखाने को जिससे वो कीव पर या अन्य शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा करे। और शायद यही कारण है कि रूस के सैनिक बैंड्स जो हैं वो स्ट्रीट्स में उतर रहे हैं और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं और देश
के प्रति स्वाभिमान जगाने के लिए, देश की भावना, देशभक्ति की भावना भरने के लिए सैनिक बैंड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ रूसी विमानों को और उनके बख्तरबंद गाड़ियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसमें मिल रही सफलता का भी उल्लेख बार बार नागरिकों के सामने किया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतीय सहित तमाम यूक्रेन के निवासी पोलैंड में शरण ले तो रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ वापसी भी कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि उसके नागरिक या अन्य देशों के नागरिक बाहर न जाएं, जबकि रूस की तरफ से 24 घंटे के अंदर कीव सहित कई बड़े शहरों में या तो वो यूक्रेन के निवासी हैं या किसी अन्य देश के वो देश छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि तब तक रूस भारी हमले की जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, उसका जिक्र कर रहा है, वो फिलहाल रोके हुए है। लेकिन समय समय पर हेवी आर्टिलरी फायरिंग के साथ साथ वहां पर मिसाइल अटैक की भी खबरें आ रही हैं, जबकि बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर बातचीत चल रही है। उस बातचीत में कोई शर्त नहीं रखी जानी थी, लेकिन उसके पहले वहां यूक्रेन के विदेश मंत्री और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया गया है, उससे साफ लगता है कि बातचीत का कोई बड़ा हल या उसके कोई बड़े परिणाम फिलहाल नहीं निकलने वाले। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच बातचीत से एक डेडलॉक खत्म हो सकती है और कोई अगले दौर की वार्ता की कोई संभावना बन सकती है। इसलिए यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। बातचीत का नतीजा क्या होगा और रूस और यूक्रेन इस बातचीत के जरिए किस मुकाम को हासिल करने में सफल होंगे, एवी स्टार न्यूज उसकी खबर लेगा और आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।